जी हाँ दोस्तों, अभी अभी हेड कोच गौतम गंभीर 101% भारतीय टीम सिलेक्टर के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए घोषित किए। भारतीय टीमों का चौंकाने वाला सबसे खतरनाक स्क्वाड तो वही दोस्तों न्यूजीलैंड के विरुद्ध होने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऐसे खतरनाक एवं विस्फोटक भूखे शेरों की वापसी करा दिए हैं जो टीम इंडिया से लगभग 1 से 2 सालों से बाहर चल रहे थे, और जिसे देख न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के कप्तान टिम साउदी के साथ हेड कोच को तो पहले ही होश उड़ गए। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन से 15 विस्फोटक खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका मिला है। साथ ही यह कांटेदार महामुकाबला कब और कितने बजे से किस मैदान पर आयोजन किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध यह मुकाबला कब देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ लेफ्ट हैंडर विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और खतरनाक तेज गेंदबाज मयंक यादव की इस सीरीज में दमदार वापसी हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों भारतीय टीमों को अब हाल ही में 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में बेहतरीन हिस्सा लेना है, क्योंकि यह महामुकाबला भारतीय सरजमी पर खेला जाना है, जहां न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के लिए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा सभी प्रकार की तैयारी को अब पूरा कर लिया गया है। क्योंकि दोस्तों इस बेहतरीन सीरीज के लिए बहुत पहले ही शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया था। जबकि दोस्तों पहले आपको बता दूं, इस टेस्ट सीरीजों में भारतीय टीमों की कप्तानी अनुभवी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा बतौर कप्तान टीम इंडिया के लिए बेहद ही कारगर एवं सफल साबित हुए हैं। जबकि दोस्तों यह भी खबर तेजी से आ रही है कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीमों की उपकप्तानी बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि आगामी टेस्ट सीरीजों के लिए कप्तान के तौर पर जसप्रीत बुमराह ही होंगे। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस 15 सदस्य टीमों का ऐलान किया गया, उसमें धुरंधर तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मौका मिला है, जहां टीम के स्क्वाड में 7 ऐसे प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे जो अपने गेंदबाजी से काफी परचम लहरा चुके हैं। जबकि बाद में 2 ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से काफी अच्छे प्रदर्शन करते हैं। उन्हें बैकअप के तौर पर जरूर से जरूर टीम में रखे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस बेहतरीन सीरीज के लिए भारतीय टीमों में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को जबरदस्त वापसी हो चुकी है। तो वहीं अब चलिए जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जैसे रोमांचक महामुकाबले के लिए भारतीय टीमों का बेहतरीन फुल स्क्वाड के बारे में। तो वही इस शानदार स्क्वाड के तीनों टेस्ट मुकाबले के लिए 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें तो सबसे पहले नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का। क्योंकि दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट जैसे सुपरहिट महामुकाबले में अब तक टीम इंडिया के लिए काफी कारगर साबित हुए हैं। जहां हिटमैन रोहित शर्मा की टेस्ट करियर की ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डाले तो वह अभी तक 57 टेस्ट महामुकाबला खेल चुके हैं। दोस्तों जिस दौरान रोहित शर्मा 56.02 की शानदार स्ट्राइक रेट से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टोटल 4133 रन बनाए हैं, जबकि हिटमैन रोहित शर्मा अपनी तूफानी अंदाज में टेस्ट जैसे मुकाबले में भी लाजवाब 10 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। तो वही रोहित शर्मा के टेस्ट करियर में टोटल छक्कों की बात करें तो वह अपने विस्फोटक अंदाज में कुल 79 छक्के ठोके हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा के नाम टोटल 445 चौके भी शामिल है। इसीलिए दोस्तों हेड कोच गौतम गंभीर न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए हिटमैन रोहित शर्मा के ऊपर काफी भरोसा जताई है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दूसरे बेहतरीन ओपनर की बात करें तो कम समय में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने वाले युवा धुरंधर बल्लेबाज शुभमन गिल होंगे। क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल को टेस्ट जैसे मुकाबले में अभी तक लगातार मौका तो नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दे जब भी युवा धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल को इस फॉर्मेट में खेलने के लिए मौका मिला तो वह अब तक काफी ही आक्रामक साबित हुए। जबकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की टेस्ट जैसे मैचों की बेहतरीन आंकड़े पर नजर डालें तो शुभमन गिल के बल्ले से अब तक बैक टू बैक काफी रन देखने को मिले हैं। क्योंकि शुभमन गिल अपने उभरते हुए टेस्ट जैसे करियर में अब तक टोटल 23 मैचों में पार्टिसिपेट किए हैं, जहां युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल अपनी खतरनाक और संयम भरी बल्लेबाजी से टोटल 1486 रन बनाने में भी कामयाब हुए हैं। तो वही इस टेस्ट फॉर्मेट जैसे महामुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से
5 अर्धशतक और 4 बेहतरीन शतक भी जड़े हैं। इसीलिए दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ युवा घातक बल्लेबाज शुभमन गिल के ऊपर काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो ऐसे में अब न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे ओपनर पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों ही कांटेदार टेस्टों के लिए युवा अनुभवी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल कम समय में इस फॉर्मेट में काफी अपनी लय को बरकरार रखे हैं। तो वही धुरंधर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टेस्ट मुकाबला में भले ही सबसे कम मैचों खेले हो, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल को जब भी इस फॉर्मेट में मौका मिला है तो वह काफी लंबे पारी और टीमों को जिताने में काफी मददगार साबित हुए हैं। जबकि यशस्वी जायसवाल अब तक 7 ही टेस्ट मैचों में शिरकत किए हैं, जहां यशस्वी जायसवाल इन्हीं 7 मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए कुल 1024 रनों के साथ 3 महत्वपूर्ण शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। तो ऐसे में आप हमें जरूर अपनी राय व्यक्त करके बताएं कि इन तीनों विस्फोटक ओपनरों में न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौन कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबला में कौन से बड़े 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मौका मिला है। तो वही सबसे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली होंगे, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट जैसे फॉर्मेट महामुकाबले में काफी बेहतरीन अंदाज में काफी रन बनाने के साथ शतक भी लगाए हैं। जहां विराट कोहली की टेस्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो किंग कोहली अभी तक टोटल 111 टेस्ट महामुकाबले खेले हैं, जबकि विराट कोहली इस टेस्ट फॉर्मेट मुकाबला में अपनी शानदार 54.12 स्ट्राइक रेट से टोटल 8,844 रन बनाए हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट जैसे मैचों में 27 शतक और 28 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किंग कोहली न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में वह किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर की बात करें तो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए युवा बल्लेबाज सरफराज खान होंगे, क्योंकि दोस्तों सरफराज खान अभी रणजी ट्रॉफी जैसे मुकाबले में काफी रन बनाए हैं। इसीलिए दोस्तों हेड कोच गौतम गंभीर इस सीरीज के लिए सरफराज खान के ऊपर काफी विमर्श करते हुए उन्हें जबरदस्त मौका दिया है, क्योंकि सरफराज खान टीम इंडिया के लिए बहुत ही कम मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जहां सरफराज खान इस टेस्ट फॉर्मेट में 3 ही मुकाबले को खेले हैं। इसीलिए दोस्तों युवा बल्लेबाज सरफराज खान को न्यूजीलैंड के विरुद्ध काफी दारोमदार देखने को मिलेगा, क्योंकि वह एक युवा घातक बल्लेबाज हैं और वह किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं। तो वही ऐसे में इस टेस्ट के लिए तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पडिक्कल को टीम में रखा है, क्योंकि दोस्तों देवदत्त पडिक्कल भी रणजी जैसे मैचों में काफी शतक लगाएंगे। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर देवदत्त पडिक्कल को प्रतिभा को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में चुना है। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जैसे मैचों में विकेट कीपर के तौर पर 2 घातक बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जहां सबसे पहले नाम ऋषभ पंत का आता है, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत न्यूजीलैंड जैसे बड़े देशों के साथ कई मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसीलिए ऋषभ पंत को टेस्ट जैसे मुकाबले में काफी अनुभव भी हो चुके हैं। तो वहीं ऋषभ पंत भारतीय टीमों के लिए कुल 32 टेस्ट मैचों में शिरकत की है। दोस्तों जिस दौरान ऋषभ पंत की भयंकर बल्लेबाजी से टोटल 2,265 रन निकले हैं। साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले में अपने दमदार बल्लेबाजी से 9 अर्धशतक और 4 शतक जड़े हैं। इसीलिए बीसीसीआई मैनेजमेंट ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए फिर से मौका दिया है। तो वही दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेहतरीन मौका मिला है ध्रुव जुरेल को। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुरेल भी टीम इंडिया के लिए बहुत ही कम यानी 2 से 3 टेस्ट मुकाबला ही खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हेड कोच गौतम गंभीर तीनों टेस्ट मैचों में ध्रुव जुरेल को बेहतरीन मौका दिया है। तो वहीं चलिए जानते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन से खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका मिला है। जहां सबसे पहले नाम अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नाम आता है, क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा टेस्ट जैसे महामुकाबले में काफी महारत हासिल कर चुके हैं। तो वही रविंद्र जडेजा के पास कुल 68 मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने का पूरा अनुभव है। जबकि रविंद्र जडेजा की टेस्ट बल्लेबाजी की बात करें तो वह अब तक टोटल 3031 रन जड़े हैं और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कुल टेस्ट मैचों में टोटल 290 विकेट छटकाए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कैसे क्रिकेट फैंस को उत्साहित करते हैं। जबकि इस टेस्ट के लिए दूसरे विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल होंगे, जहां अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के लिए 12 ही टेस्ट मैचों में पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन दोस्तों आपको तो जरूर पता होगा कि अक्षर पटेल टेस्ट मुकाबला में काफी कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अक्षर पटेल का फॉर्म खराब है या अच्छा। क्योंकि दोस्तों अक्षर पटेल की टेस्ट रिकॉर्ड पर बात करें तो वह 12 महामुकाबले में टोटल 641 रन अपने बल्लेबाजी से लगाए हैं। तो वही अक्षर पटेल टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करते हुए 53 विकेट अपने नाम किए हैं। इसीलिए दोस्तों
अक्षर पटेल को बिल्कुल भी हेड कोच नजरअंदाज करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए जबरदस्त मौका दिया है, जबकि तीसरे ऑलराउंडर के रूप में न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए वॉशिंगटन सुंदर मौका मिला है। जबकि न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए 4 ऐसे खतरनाक गेंदबाजों को टीम में मौका दिया है जो अपने गेंदबाजी से न्यूजीलैंड टेस्ट टीमों के बल्लेबाजों को काफी परेशानियों में डाल सकते हैं। तो वही सबसे पहले नाम मोहम्मद शमी का आता है, क्योंकि दोस्तों अनुभवी खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीमों से लगभग 1 से 2 सालों से बाहर चल रहे थे। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए मोहम्मद शमी को फिर से तैयार कर चुके हैं, जहां न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज महामुकाबले में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह और अंत में मोहम्मद सिराज को भी बेहतरीन मौका मिला है, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह की घूमती हुई गेंद न्यूजीलैंड के टेस्ट बल्लेबाजों को अब तक काफी दिक्कतों में डालते आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह से काफी बचकर ही रहना होगा। साथ ही यह रोमांचक एवं बेहतरीन महामुकाबला अपने प्यारे भारतीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड तीनों टेस्ट मुकाबला का बेस्ट टाइमिंग सुबह 10 बजे से रखा गया है।